नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके का क्लास नंबर ये हमारी दूसरी रहेगी, भौगोलिक संरचना, जो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले जो क्लास थी हमारी वो थी कि हरियाणा की जो सीमा है, कौन कौन से राज्य के साथ कौन से हरियाणा की ज़िले हैं बाउंड्री बना रहे हैं, कितने हरियाणा की सीमा है, कौन सा बड़ा है सीमा, कौन सी सबसे छोटी सीमा हरियाणा कौन से राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये हमने डिस्कशन किया। आज की इस क्लास में हम जो हरियाणा के जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये हम अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग से 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश था, 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। हरियाणा भारत के किस भाग में है? पहला ही क्वेश्चन हमारा बन सकता है, हरियाणा भारत के किस भाग में है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में है। और अगर बात करें इंडिया है वो मैप मानचित्र में कहाँ है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, परंतु हरियाणा जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में है। और पंजाब के मैदान से कितना उत्तरी अक्षांश हरियाणा का है? वो हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, 27 डिग्री से 30। और देशांतरीय जो विस्तार, जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा है भारत के किस भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग में है। जो हरियाणा का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय की बात करें तो 27 डिग्री से 30 चलना है हमें, 27 से 30 चलना है। और देशांतर चलना है वो कितना चलना है? 74 से 77 चलना है। ऐसे है, हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में, हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है? पंजाब। जो हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है? पंजाब। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में, जैसे ये हरियाणा है तो यहाँ जो उत्तर पश्चिमी भाग है इस तरफ कौन सा है? पंजाब। कौन सा है जी? पंजाब। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी जो उत्तर पूर्व में, जो उत्तर पूर्व ये लोकेशन है यहाँ कौन सा? हिमाचल है। कौन सा? हिमाचल। हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी है? पूर्व में जो कौन सी नदी बह रही? इस तरफ यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रही है। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है? अगर उत्तर पश्चिमी बात करें तो पंजाब, उत्तर पूर्व में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जबकि पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण राज्य में, हरियाणा राज्य के पश्चिम व दक्षिण में राजस्थान विस्तृत है। दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश राज्य दिल्ली है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा इस तरफ कौन सा है हमारा? पंजाब। उत्तर पश्चिम में कौन सा है? पंजाब। उत्तर पूर्व में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पूर्व में कौन सा है? यूपी। पूर्व में यूपी। जबकि दक्षिण में कौन सा है? राजस्थान। दक्षिण में राजस्थान। दक्षिण पूर्व में कौन सा है? दक्षिण जो पूर्व है यहाँ कौन से? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। हरियाणा भारत का भू आवेशित राज्य है। हरियाणा भारत का क्या? भू आवेशित राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% है। ये हम पिछले क्लास में भी हमने अध्ययन किया था कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि हरियाणा कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत के संदर्भ में क्षेत्रफल में कितना? 1.34% है। FSI के अनुसार राज्य में वन आवरण 1586 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.64% है। राज्य में वृक्ष आवरण कितना है? 1282 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.16% है। तो क्या क्वेश्चन है? हरियाणा के पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में कौन कौन से हैं? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना? ये क्वेश्चन बन सकता है। और कितना प्रतिशत है? और कितना वन हरियाणा में जो आवरण है वो कितना परसेंटेज है? तो हरियाणा में जो वन आवरण है राज्य में वो कितना? 1586 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 3.64%। और राज्य में वृक्ष आवरण 1282 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.16% है।
डॉक्टर जसवीर ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, डॉक्टर जसवीर सिंह की पुस्तक कौन सी है? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के राइटर कौन है? तो वह डॉक्टर जसवीर सिंह। हरियाणा मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। डॉक्टर जसवीर सिंह की जो पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, इसमें हरियाणा को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? शिवालिक। कौन सा भाग है? सबसे बात करें शिवालिक, शिवालिक है। शिवालिक के बाद कौन सा है? गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला मैदान, तरंगित बालू मैदान और अनकाई दलदल। ये 8 हमारे डॉक्टर जसवीर सिंह ने एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा पुस्तक में हरियाणा को 8 भागों में बांटा है। शिवालिक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, राज्य के शिवालिक है जो शिवालिक हरियाणा, डॉक्टर जसवीर सिंह ने एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा जो पुस्तक है उसमें से हरियाणा को 8 भागों में बांटा, जिसमें से एक है शिवालिक जो राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा राज्य शिवालिक है हरियाणा के राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में या उत्तर पश्चिमी भाग में, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे इसमें उत्तर पूर्वी भाग में है। शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है, जिसमें मुख्यतः शिवालिक पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के उत्तर पूर्व में। इसमें कौन कौन से हरियाणा के जिले हैं वो शिवालिक पहाड़ी से टच है? वो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। उत्तरी पूर्वी भाग है जो शिवालिक का वो आता है हरियाणा में, जिसमें से पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। शिवालिक जो पहाड़ी है वो इन 3 जिलों के साथ है, वो सीमा है वो साझा हो रही है। शिवालिक का निर्माण है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तल की नदियों के द्वारा निष्पेषण के फलस्वरूप ऊपर उठने से हुआ है। शिवालिक का निर्माण किससे हुआ है? शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व में, शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व में 3 हरियाणा के जिले हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर है। और शिवालिक है वो का निर्माण है हिमालय के दक्षिण में है। शिवालिक है वो किसमें? हिमालय के दक्षिण में है। संकरी खाई के तली जो है नदियों के द्वारा जो निष्पेषण हुआ है उसके ऊपर उठने से शिवालिक का निर्माण हुआ है। और ये पहाड़ियाँ अधिक ऊंची नहीं है। इन पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है 700 मीटर से लेकर 900 मीटर तक है। शिवालिक का निर्माण हिमालय के दक्षिण में है और ये जो है इनका जो नदियां हैं उसके निष्पेषण के कारण है वो इसका निर्माण हुआ है। और इनकी जो ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 मीटर, 700 मीटर से लेकर 900 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। इन पहाड़ियों में से कौन सी नदियां बहती है? शिवालिक पहाड़ी से बहने वाली नदियां कौन सी है? गग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती आदि नदियां वो निकलती है। तो शिवालिक हरियाणा के किस भाग में? पहला क्वेश्चन बन सकता है हमारा उत्तर पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा के कौन से जिले हैं इसके साथ शिवालिक के साथ वो बाउंड्री है, टच है? तो वह पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा कि इनकी जो ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 मीटर है। ये शिवालिक पहाड़ी हिमालय के किस भाग में? दक्षिण भाग में। फिर हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कौन सी नदी बहती है? गग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। सीमेंट बनाने वाले चूने का पत्थर इन भागों में सामान्यतः मिलता है। तो शिवालिक में जो है शिवालिक की जो पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है? वो चूना पत्थर। चूना पत्थर है वो किस में मिलता है? शिवालिक पहाड़ियों में मिलता है। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर, पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करौ है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करौ, जो मौनी पहाड़ियों में स्थित है। मौनी पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ये है हमारी उत्तर की तरफ है, उत्तर पूर्व की है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है करहो। जबकि दक्षिण में है, ये हमारा क्वेश्चन अलग हो सकता है। सबसे ऊंची चोटी है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शिवालिक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ओल ओवर बात करें तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो, जो मौनी की पहाड़ी पंचकुला में है, जिसकी औसत ऊंचाई 1514 मीटर है। तो ये हमारे क्वेश्चन शिवालिक पहाड़ी से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? शिवालिक पहाड़ी हरियाणा के किस भाग? उत्तर पूर्व में। कौन से जिले? हरियाणा के 3 जिले हरियाणा के इसके साथ बाउंड्री बना रहे हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि ये हरियाणा के जो शिवालिक पहाड़ी है जो हरियाणा के 3 जिलों में सीमा है वो साझा करिए, ये हिमालय के किस भाग में? दक्षिण भाग में है।
और इससे कौन सी नदियाँ हैं, मारकंडा है, घग्गर, सरस्वती, ये नदियाँ, टांगरी, सरस्वती नदी, ये इससे बह रही है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 700 से 900 किलोमीटर। यहाँ से 100 किलोमीटर नहीं, 700 से 900 मीटर है। और इससे कौन से पत्थर है वो हमें मिलता है, चूने का पत्थर मिलता है। शिवालिक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करवा है। औसत ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। गिरिपाद मैदान, नेक्स्ट पॉइंट है गिरिपाद मैदान। ये मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी, गिरिपाद मैदान है यमुना नदी से लेकर कहाँ तक है, घग्गर नदी तक, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में। जो यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में ही शिवालिक पहाड़ी है। यमुनानगर, पंचकुला जो और यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में कौन से, गिरिपाद मैदान है। यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में कौन से, गिरिपाद है। यमुना से लेके घग्गर नदी तक है। यमुना है जो इससे पूर्व में, और घग्गर नदी है हमारे हरियाणा में कौन से, जो जींद है, फतेहाबाद है, जो कुरुक्षेत्र है, जो इन जिलों के साथ है वो नदियां बह रही है। तो यमुना नदी से लेके जो घग्गर नदी के बीच में है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, इसमें कौन से मैदान है, गिरिपाद के मैदान हैं। इन मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। गिरिपाद है उसको स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। इस मैदान में नदियां नालों द्वारा बनाए गए खड्डे हैं, उनको पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। स्थानीय भाषा में तो इन मैदान को क्या कहेंगे, घर कहेंगे। जबकि जो इस मैदान में जो नदियां हैं, यमुना, जो घग्गर और यमुना नदियां हैं, इनके जो इनकी सहायक जो नदियाँ इनके द्वारा बनाए गए खड्डे हैं, उनको क्या कहेंगे, पहाड़ी भाषा में चौक कहे जाते हैं। जबकि जगाधरी तहसील में इसे क्या कहा जाता है, कंगी कहा जाता है। गिरिपाद मैदान है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो गिरिपाद मैदान है यमुना नदी से लेकर घग्गर नदी तक फैला हुआ है, जिसमें यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला है। इस स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में इनको घर कहा जाता है। जबकि पहाड़ी भाषा में इनको क्या कहा जाता है, चौक कहा जाता है जो गड्ढे हैं। और जगाधरी में इनको क्या कहा जाता है, कंगी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकता है। ये बाग अन्य बागों की तुलना में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। जो एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा डॉक्टर जसबीर ने हरियाणा को 8 भागों में बांटा है, उसमें सबसे उपजाऊ कौन सा है, वो है गिरिपाद का मैदान। क्योंकि शिवालिक है, शिवालिक में तो पत्थर पहाड़ियाँ हैं, तो अरावली में पत्थर पहाड़ियाँ हैं, बालू टिब्बे हैं, वहाँ वैसे नहीं, परंतु जो नदियों के द्वारा बहाया गया जो मैदान है, जो उसके द्वारा जो कुछ मिट्टियों में जो है, तो उनमें से जो इनकी जो उपजाऊ है वो कौन सा है, गिरिपाद का मैदान है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है, 300 से 375 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। जो कि हमारी जो शिवालिक की कितनी थी, 700 से 900 मीटर ऊंचाई थी। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से। तो बात करें शिवालिक, शिवालिक कहाँ है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। जबकि गिरिपाद का मैदान घग्गर से यमुनानगर से घग्गर नदी तक। शिवालिक में कौन सी नदी है, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती और घग्गर नदी थी। जबकि गिरिपाद में कौन सी है, मेन जो इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो है यमुना से घग्गर। अरावली तक फैला हुआ जलोढ़ का मैदान कहाँ से, शिवालिक के जो गिरिपाद क्षेत्र है, जो हमारा यमुनानगर से लेके और जो अरावली तक है, ये जलोढ़ के मैदान यमुना और घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत ये उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान, जिसे बांगर भी कहा जाता है। उच्च भूमि है उसको क्या कहेंगे, बांगर, उच्च भूमि को बांगर कहेंगे। जलोढ़ मैदान है जो शिवालिक की जो पहाड़ी गिरिपाद मैदान से लेके जो अरावली है दक्षिण में, उसमें यमुना और घग्गर नदी के मध्य जो फैला हुआ भाग है, विस्तृत भाग है, उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। जो उच्च भूमि है उसको, जलोढ़ मैदान की उच्च भूमि को क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मैदान में मारकंडा, सरस्वती और चेटांग है, ये नदियाँ भी बहती है। शिवालिक में कौन सी नदियाँ थी, मारकंडा, घग्गर, सरस्वती, टांगरी। जबकि जलोढ़ मैदान में कौन सी है, मारकंडा, सरस्वती और चोटांग। और गिरिपाद में हमारी दो इंपॉर्टेंट थी, यमुना और घग्गर नदी। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 220 से 280 मीटर के मध्य है। जो जलोढ़ मैदान की कितनी, 220 से 280। जबकि गिरिपाद की कितनी, 300 से कुछ थी। जबकि शिवालिक की 700 से 900 मीटर थी ऊंचाई। बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान है
यमुना एवं उसकी सहायक नदियों से उत्तर जो है पूर्व उत्तर प्रदेश है और पूरी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ था। बाढ़ का मैदान है यमुना और उसकी सहायक नदियों से प्रदेश के पूरी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। यमुना है, यमुना की जो उसकी सहायक नदियाँ है जो हरियाणा के पूरी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। ये एक तरंगित मैदान है। कैसा है बाढ़ का मैदान? क्या तरंगित मैदान है जो जिसमें अंतर्ग्रस्थित घाटी मार्ग तथा दलदल भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है सबसे जो अंतर्ग्रस्थित या दलदल के जो मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बाढ़ के मैदान जो हमारे यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदान है उसमें हमें दलदल पाया जाएगा, तरंगित मैदान पाए जाएंगे और अंतर्ग्रस्थित घाटी भी पाई जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है हमारा। बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू हमें कहाँ दिखाई देंगे? वो दिखाई देंगे पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान की सीमा के साथ साथ, जैसे सिरसा है, फतेहाबाद है, इंदरगढ़ है, जो ये जो लोकेशन है हरियाणा की, यहाँ में बालू के टिब्बे दिखाई देंगे। राजस्थान में आने वाली गर्म शुष्क पवनों जो गर्म हवाओं के द्वारा कछार से लाई गई बालू में मिट्टी के निष्पेषण से इन बालू की टीलों का निर्माण हुआ है। तो बालू का टीले किस कहाँ से? राजस्थान से जो मिट्टी आ रही है उनसे क्या है एक जगह इकट्ठी होगी, वहाँ क्या बनेगा? टीला बन जाएगा। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? बालू का टीले। जो इसमें हरित पट्टी भी लगाई गई है। जो ये क्षेत्र है जहाँ जिसमें बालू को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जो अभी ये जो है बालू के जो टीले बने हैं इनमें इनको रोकने के लिए क्या हरित पट्टी का निर्माण किया गया है, जिससे टीले हैं जो बालू है आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। महेंद्रगढ़ है, भिवानी, सिरसा, हिसार जिले के भाग ये क्या रेतीले हैं। अरावली का पथरीला प्रदेश, अरावली का जो पथरीला प्रदेश है, तो अब तक हमने डॉक्टर जसवीर सिंह ने जो पुस्तक थी एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, इसमें 8 भागों में बांटा। तो इसमें हमने अध्ययन किया शिवालिक का। शिवालिक के बाद हमने अध्ययन किया था शिवालिक का बाद में हमने अध्ययन किया था अरावली का। जो शिवालिक के बाद हमने देखा गिरिपाद का मैदान, गिरिपाद के मैदान के बाद देखा हमने बाढ़ का मैदान, बाढ़ के मैदान के बाद देखा हमने जो बालू में मैदान, बालू में जो के बाद हमने अरावली का पथरीला प्रदेश। ये प्रदेश जो है अरावली का जो पथरीला मैदान है, जो अरावली पर्वतमाला की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार जो कि दक्षिणी भाग में, जो अरावली है किस भाग में? दक्षिणी भाग में। शिवालिक किस भाग में? उत्तरी भाग में। शिवालिक की उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो। और यहाँ हम देखें अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली में जो हमें पहाड़ियाँ मिलती है वो क्या है? नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें अर्ध शुष्क क्षेत्र वायु अपर्दन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। जो ये पहाड़ियाँ हैं अरावली की, इसमें नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र में वायु अपर्दन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। अरावली की पहाड़ी में चूना और स्लेट का पत्थर भी मिलता है। चूने का जो पत्थर हमें क्या था? शिवालिक में था। चूना और स्लेट का जो पत्थर हमें कहाँ मिलता है? अरावली की पहाड़ियों में मिलता है। यहाँ वर्षा है वो कम होती है, इसलिए यहाँ कौन सी झाड़ियाँ पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष भी पाए जाते हैं। तरंगित बालू के मैदान, तरंगित बालू के जो मैदान हैं इसमें ये कम विस्तृत तरंगित मैदान है जिसका निर्माण वायु की निष्पेषण के कारण हुआ है। इनमें कहीं कहीं जो है घटकों के मध्य गरज भी मिलते हैं जिनसे वर्षा का पानी भी भर जाता है। अनकाई दलदल, अनकाई दलदल है हरियाणा के पश्चिमी जिले सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला है? पश्चिमी जिला। हरियाणा के पश्चिमी जिला कौन सा? सिरसा। और सिरसा के किस भाग में पाया जाता है? दक्षिण भाग में। किस भाग में? दक्षिण भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। जल प्रवाह में अवरोध के कारण इसमें दलदल का जो प्रादुर्भाव है वो हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा कितने प्रकार है? 3। जो पुस्तक है एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, उसमें हरियाणा को कितने भागों में बांटा था? मुख्य भाग को 8 भागों में। जो कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा कितनी क्या है? 3। वो कौन से? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। कुरुक्षेत्र है ये कितना है? 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि हमने देखा था जो उत्तरी क्षेत्र हरियाणा कितना था? 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में था। तो जबकि कुरुक्षेत्र हमारा किसके बीच में है? 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि पुरी कितना था? पुरी हमारा 74 से 77 था।
पूर्वी देशांतर, जबकि कुरुक्षेत्र किसके बीच में 76 डिग्री 21 मिनट से 37 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री से 30 डिग्री और 76 डिग्री से 77 डिग्री के बीच में कौन सा है? कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा की दृष्टि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा है। इसमें जो है पूर्व में कौन सा है? कुरुक्षेत्र के पूर्व में कौन सा है? करनाल, और पूर्व में करनाल और जींद क्षेत्र सम्मिलित है। गंगा नदी अनकाई दलदल भी, गंगा नदी के द्वारा अनकाई दलदल भी बनाया जाता है। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में है, इसमें क्या है? गंगा नदी के द्वारा क्या बनाया जाता है? अनकाई दलदल भी बनाया जाता है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में 652 मीटर की ऊंचाई पर है, जिन्हें डोसी की पहाड़ी भी कहते हैं। जो हमने देखा, जो शिवालिक की पहाड़ी है सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो 15-14 मीटर थी, जबकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है डोसी की पहाड़ी। कहाँ है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में है। कितने? 652 मीटर है। इन पहाड़ियों का संबंध किससे? चवन ऋषि से। जो डोसी की पहाड़ी है इसका संबंध किससे? चवन ऋषि से नारनौल के कुलताजपुर में है। अरावली प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुरुग्राम में है। कुछ एक इम्पोर्टेंट है हमारा कि जलोढ़ के मैदान है वो कहाँ है? अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, रोहतक। जलोढ़ के मैदान है अंबाला है, यमुनानगर है, कैथल है, करनाल और रोहतक। बाढ़ के मैदान हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में गग्गर के द्वारा यमुना नदी से बनाए गए हैं, जिनको क्या कहते हैं? जो नैली है, नैली कहाँ है? गग्गर में। और जो यमुना के द्वारा है, नदियों के द्वारा बनाए गए कौन सा है? बेट। हरियाणा में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों से अधिक सर्दी पड़ती है। मई जून के महीने में तापमान कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी के महीने में कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। तो ये हमारा जो आज की इस वीडियो में हमने हरियाणा का भौगोलिक परिचय है, जो हरियाणा के डॉक्टर जसवीर सिंह ने एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा था? 8 भाग थे। ये हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था। कौन कौन से भाग था? शिवालिक था, गिरिपाद के मैदान थे, बाढ़ के मैदान थे, और जलोढ़ के मैदान थे, बालू में थे, अनकाई दलदल थे। ये हमने अध्ययन किया था। और अरावली का मैदान भी था। और हरियाणा की जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो हरियाणा को 3 भागों में बांटा था, कुरुक्षेत्र, बटियाला और हरियाणा। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तो अगर क्लास अच्छी लगी रही है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।